अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रमल्ला में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से की मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर से मौजूदा कशीदगी को ख़त्म कर खित्ते में अमन बहाली कोशिश को फ़रोग़ देने पर दिया जोर। आपको बता दें कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा मशरिक़ वस्ता के आखिरी मरहले में आज रमल्ला का दौरा कर रही हैं। पेशावर की मस्जिद में हुए खुदकुश हमले में मरने वालों की तादाद 100 से हुई ज्यादा। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने का है अंदेशा। 200 से ज्यादा लोग हैं जख्मी। पुलिस चीफ का कहना है कि यह हमला इंतकामी कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि हाई सिक्योरिटी जोन में हमलावर कैसे दाखिल हुआ। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली है। यूक्रेन को जंगी तैयारा देने के हवाले से पोलैंड की वजारत दिफा ने की वजाहत। नायब वजीर दिफा ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 फराहम करने के हवाले से कीव के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। आपको बता दें कि एक दिन कबल ही अमेरिका ने यूक्रेन को जंगी तैयारा फराहम करने के इम्कान को खारिज कर दिया था। डेनमार्क के वजीर आज़म मैट फ्रेडरिकसेन ने यूक्रेन दौरे के दौरान सदर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। माइकोलाइव में हुई दोनों लीडरान की मुलाकात के बाद में दोनों मकामी अस्पताल भी गए और जख्मी यूक्रेनी फौजियों से मुलाकात की। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने डेनमार्क वजीर आज़म के हमरा बंदरगाह का भी दौरा किया, जिसके गोदामों को रूसी हमले से खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में जल्द खत्म होगी कोविड पाबंदियां। बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 11 मई से मुल्क में कोविड इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2020 में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में कोविड इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। इख्तिदार में आने के बाद सदर बाइडेन इसकी मुद्दत में लगातार तोसी करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन वर्कर्स के हवाले से पाबंदियों में नरमी का इशारा दिया। UN चीफ के मुताबिक सेहत और तालीम के शोबे में इमदादी एजेंसियों के लिए काम करने वाली ख़वातीन को इस पाबंदी से अलग रहने पर तालिबान हुकूमत ने रजामंदी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़राअती शोबे में काम करने वाली खातून वर्कर्स को भी रियायत मिल सकती है। UN का कहना है कि हालात कैसे भी हों कि इमदादी एजेंसियाँ अफगानिस्तान में काम करती रहेंगी। आलमी मालियाती इदारे ने बांग्लादेश के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान किया। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम के लिए IMF देगा बांग्लादेश को $4.7 अरब की मदद। जनूबी एशिया में ये मदद हासिल करने वाला बांग्लादेश पहला मुल्क है। इसमें से $3.3 अरब क्रेडिट और फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत, जबकि $1.4 अरब दीगर शोबों में फराहम कराया जाएगा। ये कर्ज 43 माह के लिए फराहम कराया जाएगा। कांगो और जनूबी सूडान दौरे के लिए रवाना हुए पोप फ्रांसिस खाना जंगी और गरीबी से जूझ रहे दोनों मुल्कों के लिए पोप फ्रांसिस का 6 रोजा दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस मकामी लीडरशिप के साथ ही कैथोलिक चर्च की दुआ तकरीब में भी शामिल होंगे। वाज़ेह हो कि दुनिया में अफ्रीका ही ऐसा खिता है जहां कैथोलिक चर्च की तबलीग का काम जोर शोर से जारी है। ब्राजील का साबिक सदर बोल्सोनारो ने अमेरिका में मस्जिद क़याम के लिए टूरिस्ट वीज़े की दरख्वास्त दी है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक 6 माह के लिए टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की दरख्वास्त दी है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी होने के बाद बोल्सोनारो अमेरिका में मजीद कुछ महीने यहाँ पर क़याम कर सकते हैं। आपको बता दें कि ब्राज़ील की मौजूदा हुकूमत ने बोल्सोनारो के खिलाफ कई मामलों में जाँच के अहकाम जारी किए हैं।
दोहा आलमी कप के दौरान अपने नासेबा रवैये पर लियोनेल मेसी ने किया अफसोस का इजहार। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद नीदरलैंड के कोच और खिलाड़ियों के साथ हुई बहस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था। आपको बता दें कि इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में जीत दर्ज की थी। फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी दफा फीफा आलमी कप जीता था।